अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफडी अकेडमी यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से। बहुत सारे लोगों के ये सवाल हैं कि सर आप 1 वीक पे 1 डे पे जब आप एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो आप कैसे उसको छोटे टाइम फ्रेम पे फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐड कर लेते हैं और आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की मार्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, या इस तरह की बहुत सी कन्फ्यूजन्स लोगों को मेरी मार्किंग को लेकर होती हैं। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर को आज मैं कंप्लीट आपको समझा दूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और कैसे ये काम करता है। सबसे पहले ये चीज़ आप याद रख लें कि कोई भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं। हर टाइम फ्रेम का अपना इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं है कि 1 वीक पे अगर मैं एक्सटर्नल मार्क कर रहा हूं तो जब मैं 1 डे पे आऊंगा तो वो 1 वीक का इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, या 1 डे का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मार्क कर रहा हूँ तो 4 आवर पे आके वो 1 डे का इंटरनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसी भी टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का ताल्लुक किसी और टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ नहीं होता, ठीक है। 1 वीक के भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक ही टाइम फ्रेम में दोनों मौजूद होते हैं। 1 वीक का अपना इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, 1 डे के दोनों स्ट्रक्चर अपने होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। 4 आवर का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी अपना होता है, 1 आवर का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी अपना होता है, ठीक है। ये चीज आपने समझ लेनी है। अब अगर मैं 1 वीक पे इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्क करूंगा तो फिर मैं 1 वीक का ही इंटरनल भी मार्क करूंगा। फिर जब मैं डेली पे आऊंगा तो डेली का भी मैं एक्सटर्नल पहले मार्क करूंगा, फिर इंटरनल मार्क करूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी मार्किंग जो है वो एसएमसी के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं है। मुझे असल में ये आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। जब आप पुराने हो जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर की अच्छे से समझ आ जाएगी, या फिर आप अगर मेरी जो एनालिसिस वाली वीडियोस हैं बार बार देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आने लग जाएगी कि मैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंप्लीटली नहीं देखता, ठीक है। मैं ये देखता हूं कि करंट प्राइस एक्शन मुझे क्या मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वीकली पे एनालाइज कर रहा हूं तो वीकली पे मेरी नीड क्या है। अगर वीकली पे मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्क करूंगा तो मेरा दिमाग खराब है, फिर मुझे सालों बाद एक ट्रेड मिलेगी। तो मुझे मेरी अकल में इतनी बात तो होनी चाहिए कि यार अगर मैं 1 वीक पे एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे 1 वीक के अगले एक वीक के लिए बस एनालिसिस चाहिए। तो मैं फिर 1 वीक पे क्या करूंगा भाई, बिल्कुल करंट जो लास्ट वीक की कैंडल है उसका मोमेंटम देख के, लास्ट बिल्कुल छोटा सा जो इंटरनल मूव होता है उसको कैप्चर करके उसके प्राइस एक्शन को फॉलो करके मैं अपना एक टारगेट निकालता हूँ वीकली का, कि अगले हफ्ते यहाँ से यहाँ तक जा सकती है। तो मुझे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर अगले एक हफ्ते की एनालिसिस करनी है तो मुझे 1 वीक की अगले एक हफ्ते की कैंडल ही देखनी है। तो उसके लिए मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वीकली का क्यों मार्क करूंगा, मुझे जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वीकली पे मैं क्या करता हूँ, मैं वीकली पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर का छोटा सा मूव कैप्चर कर लेता हूँ, जिससे मुझे ये आइडिया हो जाता है कि मेरे पास क्या टारगेट निकल के आ रहा है। उसके बाद 1 डे की बात करें। अच्छा, 1 डे पे मुझे अगले 6 से 7 दिन का डेटा चाहिए बस। तो 6 से 7 कैंडल में तो इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है, एक्सटर्नल तो बनता ही नहीं है। और अगर मैं 1 डे का भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्क करूंगा तो मुझे तो सालों लग जाएंगे यहाँ भी ट्रेड बनते बनते। तो बेहतर नहीं है कि मैं इंटरनल स्ट्रक्चर का बिल्कुल करंट मूव देख लूं कि इंटरनल कोई बॉस स्टॉक हो रहा है, कोई लेवल आ रहा है, तो मैं सिर्फ उसको एनालाइज करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। और मुझे फिर 1 डे का भी छोटा सा मूव मिल जाता है, आइडिया हो जाता है कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट मूव करेगी। बाकी ये आपको इतनी आसानी से नहीं समझ आएंगी ये चीजें, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर 4 आवर के ऊपर भी मुझे अगर एक दिन की ट्रेड चाहिए, मतलब कि आज के आज मुझे अगर एक मूव चाहिए, तो मैं बिल्कुल करंट इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करूंगा ना। अगर मैं एक्सटर्नल मार्क कर लेता हूँ 4 आवर का, तो फिर उससे क्या होगा, उससे मुझे फिर एक ट्रेड करने में 2 से 3 दिन लगेंगे। बेहतर नहीं है कि मैं इंटरनल, अगर मुझे आज के आज ट्रेड करनी है तो आज सुबह के टाइम पे मैं 4 आवर का इंटरनल मूव देख के आइडिया लगा लूंगा कि इस वक्त मार्केट 4 आवर के डिमांड में खड़ी है, सप्लाई में खड़ी है, एफसीजी में खड़ी है, कहाँ खड़ी है। जहां भी खड़ी होगी मुझे आइडिया हो जाएगा 15 मिनट पे इस साइड की ट्रेड मिलने वाली है। तो सिंपल मैं यहाँ भी इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ। फिर 1 आवर या 15 मिनट के ऊपर फिर मैं एक्सटर्नल भी देख लेता हूँ और इंटरनल भी। यानी कि अगर मुझे 15 मिनट और 1 आवर पे करंट चार्ट एक्सटर्नल मिल रहा होगा तो मैं एक्सटर्नल मार्क कर लूंगा, इंटरनल मिल रहा होगा तो इंटरनल। तो वन जो मेरा एंट्री टाइम फ्रेम होता है, यानी कि जो मेरा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट 1 आवर, जिसके ऊपर मैंने ट्रेड लेनी होती है, उस टाइम फ्रेम पे फिर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को देख लेता हूँ, ठीक है। जो भी मुझे करंट चार्ट पे मिल रहा होता है वो मैं वहां पे उठा लेता हूँ स्ट्रक्चर और उस पर ट्रेड कर लेता हूँ। अरे मेरे भाई, मुझे पता है ना मुझे क्या चाहिए, ये एक्सपीरियंस की बात है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। मार्केट जो आपको परफॉर्मेंस दे रही है, सारी बात यहां आ जाती है कि मैं सिर्फ करंट चार्ट का ट्रेडर हूं, ठीक है। यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी है कि वो करंट चार्ट जो आज के दिन में आपकी आंखों के सामने आपको 2-4 कैंडल का मोमेंटम नजर आ रहा है, आपने उसको कैच करना है बस। अगर आपको ये चीज आ गई
ये स्केल आ गई तो आपको ख्वारी काटने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है। आईसीटी, सीआरटी और ये बहुत सारे, मैं सिल्वर बुलेट अदर थिंग्स, बहुत सारी चीजें मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे। भाई किसी चीज की जरूरत नहीं है, करंट स्ट्रक्चर के मास्टर बन जाओ, जो भी ट्रेड होगी आपके सामने हलवे की तरह आ जाएगी, ठीक है, बना के आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुकून के साथ न्यूज भी आएगी तो आपके लेवल से बाहर न्यूज नहीं जाने वाली, ठीक है। कल मैंने एक लेवल बाय का दिया था अपनी कम्युनिटी के अंदर, एग्जैक्ट उसको न्यूज के टाइम मार्केट ने टैप किया है और 500 पिप्स का मूव वहां से आया। मेरे लेवल को नहीं मार्केट ने ब्रेक किया, क्योंकि मैंने टेक्निकल अच्छे एनालिसिस किए हुए थे, अच्छे लेवल निकाले हुए थे, आज और कल के डेटा के हिसाब से मैंने निकाले हुए थे लेवल के, मुझे पता है इतना ही मूव आएगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये तरीका होता है मार्केट को देखने का, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर की आपको समझ आ गई होगी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ही आपने ज्यादातर देखना है, क्योंकि आपको करंट चार्ट चाहिए। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है, यानी आपको 1 महीने 2 महीने का सेटअप चाहिए, साल का सेटअप चाहिए, 2-4 हफ्तों का सेटअप चाहिए, तो आप इन सारे टाइम फ्रेम के बड़े स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि वीकली का अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखोगे मेरे भाई, तो आपको 2 साल 1.5 साल लग सकता है, ठीक है, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा। फिर जाहिर है डेली का देखते हैं तो कुछ महीनों बाद आपको एक्सटर्नल पे एक ट्रेड मिलेगी, अच्छी मिलेगी, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। 4 आवर के ऊपर आप एक्सटर्नल देखेंगे तो आपको कुछ हफ्तों की ट्रेड बनती हुई दिखेगी, जो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से ट्रेडर हैं, ठीक है, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पर हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर हैं। अगर आपको यही नहीं पता तो आप ट्रेडर नहीं है। फिर पहले ये देखो कि आप हो कौन से ट्रेडर। फिर 1 आज पे आपको 1 2 3 दिन की ट्रेड आपको इजीली मिल जाती है, 15 मिनट पे फिर इंट्राडे आ जाता है। तो इस तरीके से आपने हर चीज को मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस करने होते हैं और ट्रेड करनी होती है। साइकोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर चीज की वैल्यू जो भी आप मार्केट में सीखते हो 5% है, ठीक है। 95% आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंड सेट है, इसको बनाओ, फिर आप इंशाल्लाह अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। जैसे मैं भी यहाँ गोल्ड के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हो सकता है, मोटा मोटा मार्किंग नहीं करूंगा, जस्ट मैं आपको वैसे बता दूंगा ताकि आपका जो है थोड़ा बहुत आइडिया। देखो मैं क्या करता हूँ, वीकली के ऊपर मैं मार्किंग नहीं करूंगा, वैसे मैं कर्सर के जरिए आपको बता देता हूँ। ये मार्केट जो है वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक में टैप हो रही है, तो टारगेट क्या है मेरे पास, ये वाला हाई और ये वाला हाई। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी और इन दोनों लेवल्स की लिक्विडिटी लेगी। तो मुझे क्या लग रहा है, वीकली पे करंट कैंडल्स का मोमेंटम भी बुलिश है, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ बाइंग यहाँ तक आ सकते हैं। वीकली पे ये नजर आ रहा है, हो सकता है डेली पे सेलिंग हो, 4 आवर सेलिंग हो, जो भी करंट आपका टाइम फ्रेम का डेटा। अब वीकली से हट गया मैं, ठीक है, वीकली का डेटा खत्म हो चुका है। डेली पे कर देखूं तो डेली पे लिक्विडिटी सीप हो रही है, अच्छी खासी लिक्विडिटी सीप हो रही है। तो डेली पे क्या हो सकता है, डेली पे मुझे इस लिक्विडिटी सीप के बाद सेलिंग नजर आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले लेवल तक या नीचे जो इसका जो नीचे वाला लिक्विडिटी लेवल है यहाँ तक या यहाँ तक मैं अपने टारगेट ले सकता हूँ। उसके बाद मैं चला जाऊंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी लिक्विडिटी सीप हो रही है, मार्केट अच्छी खासी सेलिंग दे रही है, यानी गिरेगी। कहाँ तक गिर सकती है, ये मेरे पास 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, यहाँ से मैं फिर बाइंग देख लूंगा, लेकिन यहाँ तक मैं इसको सेल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेल कैसे करूंगा, 15 मिनट पे जाऊंगा, 15 मिनट पे जाने के बाद देखूंगा करंट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो करंट मेरे पास देखो ये चार्ट के ऊपर लो ब्रेक हो रहा है, मैं ये यहाँ पे ये चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसका 50% का जोन निकालूंगा लाइक दिस। ये मैंने जोन निकाला और 50% से ऊपर मैं देखूंगा मेरे पास कौन कौन से लेवल है सेल के लिए। तो पहला लेवल तो सीधा सीधा ये वाला है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ जाती है तो यहाँ से मैं इसको सेल कर सकता हूँ। दूसरे नंबर पे मेरे पास जो लेवल है वो है ये वाला लेवल, अगर यहाँ आएगी तो मैं यहाँ से भी सेल कर लूंगा। तो ये 2 लेवल आज के लिए मेरे पास सेल के हैं। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो मैं यहाँ से सेल की ट्रेड उठाऊंगा। बाय कहाँ से करूंगा, सिंपल, मेरे पास अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है यहाँ पे, तो मैं कम से कम इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक मैं करूंगा सेलिंग, फिर यहाँ से मैं करूंगा बाइंग। बाइंग कहाँ तक करूंगा, जो लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा यहाँ से फिर मैं यहाँ तक बाय करूंगा, फिर वहां से सेलिंग देखूंगा, क्योंकि डेली पे मुझे 4 आवर पे मुझे सेलिंग नजर आ रही है। तो अगर मुझे बाय करना है तो ट्रेंड के अगेंस्ट करना है, तो ये हम जो है काउंटर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो काउंटर ट्रेड के लिए हमें अपना सप्लाई जोन चाहिए होता है, सप्लाई जोन तक हम बाय करेंगे, फिर वहां से मैं नीचे सेल करूंगा, सीधा जो हमारा नीचे लेवल पड़ा हुआ है उस लेवल तक हम आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हम दोबारा क्या देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे बाइंग। तो इस तरीके से सिंपल मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहा होता हूँ, जो भी मेरे सामने प्राइस एक्शन बन रहा होता है उसको मैं ट्रेड करता हूँ। और मार्केट में हमें चाहिए ही करंट प्राइस एक्शन, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये ट्रेड की मैं बात कर रहा था, ये पीछे मैंने लेवल दिया हुआ था, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त लेवल था। इस लिक्विडिटी स्वीप के साथ मैंने लेवल दिया हुआ था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। तो मार्केट एग्जैक्टली लिक्विडिटी स्वीप करके फेयर वैल्यू गैप पे टैप हुई और एग्जैक्ट मार्केट ने 580 पिप्स का मूव दिया है, ठीक है। तो ये मैंने कल लेवल दिया हुआ था और मजे की बात मैंने यहाँ सेलिंग भी बताई हुई थी।
सेलिंग का मैंने एक लेवल यहाँ दिया था, यहाँ से सेलिंग आई मार्केट में, दोबारा फिर मैंने यहाँ से भी सेलिंग करवाई। यानी कि देखो कितनी ट्रेड्स हैं सारी करंट चार्ट पे मैंने उठा ली, क्योंकि यहाँ भी लो ब्रेक हो रहा था, मार्केट सप्लाई पे गई, यहाँ से सेल आ गई, फिर मार्केट ने लो ब्रेक किया, सप्लाई में गई, यहाँ से फिर सेल आ गई। 2 सेल की ट्रेड्स और 1 बाई की ट्रेड, तकरीबन 1500 से 2000 पिप्स बनते हैं ये, ठीक है, जो इजीली मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर लोगों को कैच करवाए। तो भाई आप लोग भी अगर ये सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियोस को लाजमी फॉलो किया करो, लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों के साथ शेयर करो, ताकि लोग भी इस तरह का नॉलेज गेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक इंटरनल स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, जो भी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो चीज़ समझ नहीं आ रही आप कमेंट में बताया करें, आपको उसी टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बना के देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।